हो जाए। ये कौन पड़ेगा? 240 घटाओ किसमें से पता है? तो 8 में से बताओ कितने ने? तो 70 का ही दोगा। 70 का ये 8 का, और ये यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है पता है तुम्हें? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 60। नहीं, ये 70, ये 60, तो दोनों मिला के कितने हो? बोलो 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 कितना रहेगा? कितने हुए बोलो? तो 80 में से घटाओ कितने रहेंगे? वैल्यू कितना आया? बताओ बता। तो बुझाए सब। पता सब। तो बुझाए पड़ गया। ज्यादा। अब जब
कब से नहीं आ रही है? हेलो, क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, बाद में बात करें। नहीं आई आवाज? कोई बात नहीं, नहीं आई होगी तो चलेगा, समझ जाएंगे ना। बताओ ये बात एक समझ आ रही है? ये कितना हो जाएगा? 160 नहीं, सिर्फ 60। कितना हो जाएगा? 160। आप दोनों को जोड़ो कितना हो जाता है? तो ये सवाल 11वां और 12वां एक दूसरे का क्या है? उल्टा। एक दूसरे का क्या है? इसमें दिया ये कोण और बताया भुजा समांतर है कि नहीं है, और इसमें दिया भुजाएं समांतर तो कोण कितना है। समझ में आया ना बात? बोलो। अगली बात है, याद करते हैं। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर लास्ट है। बोलो कितने नंबर है? 12वां लास्ट है। आकृति 3.28, ये वाली आकृति में कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात करो। कोण P और कोण S का मान ज्ञात करना है, कर देंगे। ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर किसके है? QR के। ये SP ये वाली और RQ दोनों के क्या है? समान। तो कोण R का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? कोण P का मान क्या ज्ञात करने के लिए कोई एक से अधिक विधियां है? तो देखो पहली बात ये समांतर है, तो बताओ ये कोण एक लाइन खींची, एक तरफ में दो कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक तरफ में दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग कितना होगा? तो ये कितना है? बोलो ये कितना? तो ये कितना रहेगा? 100। बोलो कितना रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है ये कितना है? तो ये कितना होगा? नहीं होगा। और क्या? और वैसे ही है, यही तो पूछा। एक से अलग विधियां हो सकती है, अलग विधियां। और कोई विधि से आप ज्ञात कर सकते हो? और कोई तरीका है आपके पास? नहीं है, होना तो चाहिए। कुछ भी नहीं है, है? तो P को ज्ञात करने की ये यूं कह रहा है कि अगर आप R को ज्ञात कर लिया, मान लो R का हमें पता चल गया कि ये कितना है? 50। ये अब हम दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये 50 है, ये कितना है? 130। ये कितना है? तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, इनको और इनको जोड़ा और 360 में से। ये तेरे समझ में अब की बार नहीं आया होगा, ये थोड़ी लेवल की बात होगी। कोई बात नहीं, अगली समझ आया ना? चीजें समझ में आई कि नहीं आई? है? अगला बताइए, कथन सत्य है कि नहीं है? बोलो। सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत कहते किसे? जिनकी आमने सामने की भुजाएं। तो बताओ, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है? वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती। इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये है, सब वर्ग आयत की सारी बातें बंद। ये क्या कह रहा है? सभी आयत वर्ग होते हैं, सत्य होते हैं। लेकिन उल्टा सवाल आता कि सभी वर्ग आयत होते हैं? नहीं होते हैं। क्योंकि वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या आयत में सभी भुजाएं बराबर होगी? नहीं हो सकती। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल। सम चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होती है। नहीं, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी बराबर। लेकिन समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर। इसलिए होते हैं सभी सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। होते हैं। इसमें तो क्या है? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजा। तो ये क्या हो गया? सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। और आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। बोलो। सभी वर्ग आयत नहीं होते। तो सभी वर्ग आयत होते हैं। आयत, ये तेरा गलत है। सभी आयत वर्ग होते हैं।
ये किसने लिखा हुआ है? अब आप बताओ मेरे को, सभी आयत है वो वर्ग हो सकते क्या? कैसे हो सकता है? ये आयत है, ये वर्ग है क्या? है? तुम बताओ। अब देखो, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये आयत है, ये वर्ग है क्या? तुम बताओ। है? और ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पहले बताओ। है? ये आयत है या नहीं है? वर्ग है क्या? तो फिर ये तो सीधी सीधी बात है, गलत है। है? कथन सत्य है, सत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सत्य नहीं लिखा होगा। उत्तरमाला, उत्तरमाला में अभी चेक कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, उत्तरमाला गलत भी हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है B C F G और H सत्य है, बाकी अन्य असत्य है। तो पहला तो असत्य है, बिल्कुल असत्य है। अरे यार सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे दिख रहा है या नहीं दिखता है? दिखता तो है। तो क्या दिखता है? कि आयत, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये लो, उल्टा कर दिया हमने। सवाल समझे नहीं, बिना समझे करते हैं तो ऐसा होता है। रुक जाओ रे। अब देखो, ये देखो क्या हो गया, गलत, असत्य। सभी सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का अर्थ है सभी भुजाएं बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, सारे के सारे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बताओ, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो बताओ, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है या नहीं है? इसलिए ये होगा। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आयत भी होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऐसे उल्टा पढ़ा हमने, पवन जोर पड़ा दिमाग में। समझ में आया या नहीं आया? पहले वाली बात भूल जाओ कि पहले आपने क्या लिखा था, क्या समझा था। अब समझ में आई बात? पहले अपन खुद ही देख लो, ये पूछ क्या रहा है, सभी सम चतुर्भुज। क्या पूछ रहा है? सभी सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज ये लो, और ये समांतर होंगे। सभी वर्ग ये लो, वर्ग। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बताओ, सम चतुर्भुज की सारी बातें मानता है कि नहीं मानता? एक एक करके बताओ। आमने सामने की नहीं, सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होती है, इसमें होती है, होती है। सभी भुजा बराबर होती है, प्लस इसमें विकर्ण बराबर होता है। समान सम वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। आमने सामने कोण बराबर होता है, तो वर्ग में आमने सामने कोण बराबर नहीं होते, होते हैं। सारी बात है। वर्ग है वो सम चतुर्भुज भी होता है, और क्या क्या होता है, आयत भी होता है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, गलत बात, होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है, नहीं होती है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, नहीं होता, होते हैं। दोनों गलत हो गया। सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। अरे कैसे नहीं होते? समलम क्या कहता है? भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, दो हो या नहीं हो, दो हो या नहीं हो, एक तो होता ही है, इसलिए ऐसे हो गया। सभी वर्ग समलम होते हैं, होते हैं, क्यों नहीं होते? चार समकोण हो, अरे कहाँ यार, उन समचतुर्भुज की पहचान करो, उसका नाम बताओ। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, उसे क्या कहेंगे, कौन सा? वर्ग भी कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं पता? सम चतुर्भुज। कौन सा सम? सम चतुर्भुज। चार समकोण हो, चार समकोण किस में होते हैं? आयत, वर्ग, बस। आयत और वर्ग, और कोई नहीं होता। तीसरा सवाल पढ़ो, देखा कैसे एक वर्ग है, सम चतुर, एक चतुर्भुज वर्ग होता है। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, कौन बता सकता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो वर्ग चार भुजाओं का होता है, बंद आकृति। तो बताओ, वर्ग चतुर्भुज है कि नहीं है?
है, तो ये कारण बताना है। और समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, और आयत भी होता है, सब होता है वर्ग। और इसका कारण बताना है, क्यों होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी बातें मानता है कौन? वर्ग। और समचतुर्भुज की सारी बातें कौन मानता है? वर्ग। आयत की भी सारी बातें कौन मानता है? वर्ग। इसलिए ये वर्ग। और वो सारी बातें कौन सी है? आपको पता नहीं कौन सी है, वही जो मैंने आपको लिखाई थी। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। विकर्ण किस में समद्वि विभाजित करते हैं? समांतर चतुर्भुज। एक का नाम बताना है, समांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर किस में होता है पता है आपको? वर्ग में। विकर्ण क्या होता है? आयत में भी बराबर होते हैं, आयत में भी। लेकिन अपन को कितनों का नाम बताना है? क्यों लिखा? एक चतुर्भुज का नाम। एक दूसरे के लंब समद्वि विभाजित करता है? समद्वि विभाजित, लंब समद्वि विभाजित का अर्थ है 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे वर्ग मान लो, वर्ग के काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्ग। एक आयत उत्तल चतुर्भुज हो सकता है क्या? आयत उत्तल चतुर्भुज है कि नहीं है? उत्तल और अवतल मैंने पढ़ाया था। उत्तल और अवतल का क्या अर्थ है? उसकी परिभाषा को देख के बताना है, ठीक है? उसका कारण बताना है। क्योंकि इसके सारे कोण 180 से कम है, होते कि नहीं होते, इसलिए उत्तल है। अगर ज्यादा होते तो अवतल। कितना ज्यादा हो सकता है अधिकतम कोण? एक ही कोण। एक ही कोण। कितने कोण? एक ही। एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण है, सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है ए बी सी, ये वाला, ये मध्य बिंदु है। तो समान कैसे बताइए? ओ से समान, ओ बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है, तो अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से खींचिए। आप बताओ, बी और ए, बी व सी से समान दूरी पे है, ये बताना है। बी व सी से समान दूरी पे है या नहीं है? बोलो। तो मेरी बात सुनो, आपको ये बताना है कि ये यहां और ये यहां दोनों की दूरी बराबर है या नहीं है। कैसे? ये बी से, और कहां से? ए से, बी से, सी से समान दूरी पे है या नहीं है? तो है। कैसे मैं बताऊं? देखो, यहां से हमने क्या बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा? तो हमने एक 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 ऐसा त्रिभुज उधर भी बना दिया, तो ये कितने का होगा? तो ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? और आयत में पता है आपको, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो बताओ। हाँ, ये आयत बना ना, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है कि नहीं है? ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है? और इधर वाला टुकड़ा और इधर वाला टुकड़ा बराबर है। लेकिन विकर्ण, आयत में जो विकर्ण है वो दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? इसका मतलब अगर बराबर है, इसका दो टुकड़े की है, तो ये और ये टुकड़ा बराबर, तो ये भी पूरा बराबर था, तो इसके भी दो टुकड़े किए तो ये बराबर। तो तुम्हें नहीं लगा ये सारे ही बराबर होंगे? ऐसे थोड़ी भी एक मिनट भी आप ध्यान भटकाते हो तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आई बात है? के साथ मुझे लगता है कि सवाल समाप्त हो गए। तो ये तीसरी प्रश्नावली तो होगी समाप्त। तुम कहते थे कि सर ऐसे कैसे कोर्स हो सकता है? कोर्स नहीं हो सकता। आराम से पूरा 8वीं का कोर्स हम लोग 2 दिन में तो नहीं करेंगे? कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या, ठीक है ना? चलो ठीक है।